दैट, इफ, वेदर और WH फैमिली मेंबर एज अ कंजंक्शन। किस सेंस में? की के सेंस में। की जब भी किसी वाक्य में आप देखते हैं ना, राम ने कहा कि वो जाएगा, की। मैंने कहा कि मैं ये काम करूंगा। मैं कह नहीं सकता कि वो आएगा या नहीं। तो की के लिए दैट, इफ, वेदर या WH फैमिली मेंबर को कैसे कंजंक्शन की तरह यूज करना है, ये बात इस वीडियो लेक्चर में मैं आपको बताऊंगा। बहुत ही सिंपल टॉपिक है, लेकिन कॉन्सेप्ट को समझने के बाद मेरी आपसे ये गुजारिश है, englishwale.com इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स बुक से जितना हो सके इस कंजंक्शन की प्रैक्टिस करिए। सभी प्रैक्टिस एक्सरसाइजेस, टेस्ट पेपर्स को अटेंड करिए, तभी आप कॉन्सेप्ट को ज्यादा बेहतर समझ पाएंगे। फिलहाल शुरुआत करते हैं। सबसे पहले देखिए, सर्टेनिटी या निश्चितता के लिए दैट का प्रयोग किया जाता है। जब किसी वाक्य में की का सेंस निश्चितता के साथ आए तो दैट का प्रयोग अभी आप समझेंगे उदाहरण के माध्यम से। और जब बात संभावना की हो, जब श्योरिटी ना हो, सर्टेनिटी ना हो, तो इफ या वेदर का प्रयोग किया जाता है की के लिए। और वेदर के साथ हमेशा और लगाना कंपलसरी होता है। यह भी आप सेंटेंसेस के माध्यम से समझेंगे। आइए एग्जाम्पल देखें। मैं जानता हूं कि वो खेलेगा, यह निश्चितता है। मैंने कहा मैं जानता हूं कि वो खेलेगा, यहां किसी संभावना की बात नहीं हो रही है। आई नो दैट ही विल प्ले। आरोही कहती है कि अर्नवी प्यारी है। आरोही सेज दैट अर्नवी इज क्यूट। राम कह रहा है कि सीता अच्छी है। राम इज सेइंग दैट सीता इज गुड। तो यहां पर सर्टेनिटी की बात हो रही है, आपने दैट का प्रयोग किया की के लिए। अब आप देखिए, सेंटेंस है मैं कह नहीं सकता कि वो खेलेगा। यहां पर सर्टेनिटी नहीं है, यहां पॉसिबिलिटी है, संभावना की बात हो रही है, निश्चितता नहीं है। आई कांट से, मैं कह नहीं सकता कि वो खेलेगा। की के लिए मैं क्या लगाऊं? इफ ही विल प्ले। लेकिन जब मैं कहता हूं मैं कह नहीं सकता कि वो खेलेगा या नहीं, या का प्रयोग जब मैंने किया तो की और या के लिए यहां पर वेदर और के फॉर्मेशन का यूज करूंगा और मैं कहूंगा आई कांट से वेदर ही विल प्ले और नॉट। तो जब भी या नहीं आ जाए सेंटेंस में, तब आप वेदर का प्रयोग की के लिए करेंगे और या के लिए और का प्रयोग। इसी तरह से देखिए, आरोही ने कहा कि अर्नवी प्यारी है। सर्टेनिटी की बात हो रही है, आपने दैट का प्रयोग किया। आरोही सेड दैट अर्नवी वॉज क्यूट। मैंने आपको ये सेंटेंस इसलिए बताया क्योंकि मैं आपको यहां पर यह कहना चाहता हूं कि अर्नवी प्यारी है के लिए आप सोचेंगे कि अर्नवी इज क्यूट कहना चाहिए मुझे। लेकिन आप ध्यान दीजिए, आरोही ने यह बात कब कही? पास्ट में, बीते हुए कल में। तो जब सेंटेंस का पहला पार्ट बीते हुए कल में है तो आने वाला पार्ट भी बीते हुए कल में ही होगा, सेम सेंटेंस में। आरोही सेड, आरोही ने कहा, यह बात बीत गई। आरोही ने कहा कि अर्नवी प्यारी है। भले मैं कह रहा हूं अर्नवी प्यारी है, लेकिन सेंस पास्ट का है। आप कहेंगे अर्नवी वॉज क्यूट, क्योंकि यह बात बीत गई। आरोही कहेगी कि अर्नवी प्यारी है। अब यह भविष्य की बात हुई। आरोही कहेगी, भविष्य में कहेगी कि अर्नवी प्यारी है, अभी नहीं कह रही हो। आरोही विल से दैट अर्नवी विल बी क्यूट, यानी अर्नवी प्यारी होगी। ये बात भविष्य में, भले हम यहां पर है का प्रयोग कर रहे हैं, लेकिन इस बात को आप हमेशा जान लीजिए, अगर बात पास्ट की है तो पास्ट के हिसाब से चलेगा, अगर फ्यूचर की है तो फ्यूचर के हिसाब से। आरोही विल से दैट अर्नवी विल बी क्यूट। जितना आप प्रैक्टिस करेंगे प्रैक्टिस एक्सरसाइजेस में, तभी आपको ये कॉन्सेप्ट्स और बेहतर तरीके से समझ में आते जाएंगे। एग्जाम्पल देखिए, मैंने कहा कि मैं जाऊंगा। अब यहां पर मैंने कहा, जब पास्ट में आपने किसी बात को कहा भविष्य के बारे में, मैंने कहा कि मैं जाऊंगा, आपने पास्ट में एक बात की भविष्य के बारे में, तो होता यह है कि भविष्य का जो सेंटेंस है विल की जगह वुड का प्रयोग किया जाता। आई सेड दैट आई वुड गो। उसने कहा था कि वो डॉक्टर बनेगा। उसने कहा था बीते हुए कल में, बात कही भविष्य की। ही हैड सेड, उसने कहा था दैट ही वुड बिकम अ डॉक्टर। विल की जगह आपने क्या प्रयोग किया? वुड का। ही वुड बिकम अ डॉक्टर। तो विल वुड में चेंज हो जाता है जब बात पास्ट में कही गई हो भविष्य के बारे में। हमें नहीं पता कि वो वहां जाता है या कहीं और। अब यहां पर देखिए, अनिश्चितता है, संभावना की बात हो रही। वी डोंट नो वेदर ही गोज देयर और समवेयर एल्स। क्या तुम्हें पता है कि वो घर पर है?
क्या तुम्हें पता है कि वो घर पर है? यहां पर संभावना की बात हो रही है, तो की के लिए आप इफ का प्रयोग करेंगे। डू यू नो इफ ही इज एट होम? और इसी तरह से मैंने आपको शुरुआत में बताया था कि किस तरह से WH फैमिली का आप यूज करते हैं। तो देखिए एक सेंटेंस आपके सामने आएगा अभी, क्या तुम्हें पता है कि मैं कौन हूं? क्या तुम्हें पता है? डू यू नो कि मैं कौन हूं? तो ऐसे सेंटेंस में जब आपके सामने की के बाद वाला सेंटेंस इंटेरोगेटिव है, ऐसे में इंटेरोगेटिव WH फैमिली मेंबर ही आपका की जगह पे रिप्लेस हो जाता है। आप कहते हैं डू यू नो हु आई एम? हु का प्रयोग आपने किया, और की के लिए आपने किसी चीज का प्रयोग नहीं किया, बस उसी इंटेरोगेटिव को आपने की जगह पे यूज कर लिया। डू यू नो हु आई एम? क्या तुम्हें पता है कि ये क्या है? डू यू नो व्हाट दिस इज? राम ने पूछा कि राहुल कौन है? राम आस्क्ड हु राहुल इज। यहां पर हु इज राहुल नहीं, हु राहुल इज हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के बाद यूज होती है इस तरह के सेंटेंसेस में। मैंने पूछा कि तुम कहां थे? आई आस्क्ड वेयर यू वर।